मुल्क में कोरोना की शरह 3% से नीचे आ गई। मंगलवार अब भी जारी। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मौलिक वबा से 54 अफराद इंतकाल कर गए। 1308 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.67% रह गई। पंजाब में डेंगू मच्छर बेकाबू। लाहौर में मजीद 153 केस सामने आ गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 270 मरीज डेंगू में मुब्तला हुए। सिंध में भी 27 मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का पेंडोरा पेपर्स में शामिल हर पाकिस्तानी से रसीदें तलब करने का फैसला। तहकीकात के लिए मुआयना कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक तहकीकात के बाद हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। उमर शरीफ की मैयत आज गैर मुल्की एयरलाइंस के जरिए जर्मनी से कराची रवाना की जाएगी। उमर शरीफ की मैयत आज शब कराची पहुंचेगी। अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार की इंतज़ामिया ने तदफीन के लिए 2 मकामात की निशानदही कर दी। और दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस बहाल। सर्विस तकरीबन 6.5 घंटे मुअत्तल रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फेसबुक इंतज़ामिया ने सर्विस में मुश्किलात पर सारिफिन से माजरत कर ली। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। चूंकि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से होता है, पिछले साल भी हमने कोशिश की थी जब हमारे शो का आगाज़ भी है उसके फ़ौरन बाद, चूंकि ये अवेयरनेस का मंथ स्टार्ट हुआ था, एक्सप्रेसो ने इस प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस के लिए कैंपेन भी चलाई थी। और इस साल भी चूंकि अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से चूँकि पाकिस्तान उन ममालिक में से जहाँ सबसे ज़्यादा केसेज रिपोर्ट होते हैं और इस हवाले से अवेयरनेस की भी कमी है। तो आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट भी इस सिलसिले की पहली कड़ी है जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हिना न्याजी ने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है, मेरा पाकिस्तान। आपको वो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के सरतान के खिलाफ शऊर बेदार करने के तौर पर मनाया जाता है। बदकिस्मती से हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 से ज़ायद ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो जाती हैं और बरवक्त तशख़ीस ना होने की सूरत में वो मौत के मुंह में चली जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर ना सिर्फ ख़वातीन में बल्कि मर्दों में भी लाहक हो रहा है, लेकिन इसकी शरह जो है वो कम है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस बीमारी के बारे में बात नहीं करती, बात करने में आर महसूस करती हैं, बरवक्त तशख़ीस नहीं हो पाती, इलाज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार बैठती हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ये है क्या, इससे किस तरह से बचा जा सकता है। आइए चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO उमर आफ्ताब साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच। सर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, अक्टूबर का महीना है। ब्रेस्ट कैंसर है क्या और ये कैसे होता है? लेकिन कैंसर जो है वो जो हमारी जो बॉडी है उसमें जो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो बनते और ख़त्म होते रहते हैं। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कि जो बॉडी में जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाए और जो ख़त्म होते हैं वो कम हो जाए, तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छा। और वो जो ट्यूमर है वो बॉडी के किसी भी एक वाइटल ऑर्गन पे जो है वो अटैक कर देता है। तो और हमने ये देखा कि ख़वातीन के केस में ये ज़्यादातर जो है ये ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। पूरी दुनिया में कितने % ख़वातीन को एनुअली ब्रेस्ट कैंसर होता है और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पूरे एशिया में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सबसे हाईएस्ट है। यानी पाकिस्तान में हर 9 में से जो एक खातून है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ ख़वातीन पाकिस्तान में
ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क के ऊपर हैं, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, फिर इसमें एक इससे ज़्यादा जो और ख़तरनाक बात है वो ये है कि पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 ईयर्स है, कि ज़्यादातर 55 ईयर की एज की ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है। पाकिस्तान में जो एवरेज एज है वो 35 है। बट हैविंग सेड दिस, अभी हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि जो यंग बच्चियां हैं, कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं, 18-20 साल की बच्चियां हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है, जो कि एक अनयूजुअल ट्रेंड है अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें। सर, अगर बात की जाए अलामात की, कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे पता चलता है कि एक खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो रही है? देखिए, एक तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो कैंपेन रन करने का इनफैक्ट मकसद ही ये है कि ये वाहिद कैंसर है जिसकी अलामात जो हैं वो सारी एक्सटर्नल हैं। अच्छा। यानी कि ये मतलब जिस्म से बाहर इसकी अलामात होती हैं। बाकी जितने कैंसर हैं वो बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, और अगर कोई हादसाती पता लगे तो पता लगे, पता चलता है, वरना पता ही नहीं चलता। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर में जो इसकी जो सिंपल जो सिम्टम्स हैं, जिनमें ये है कि जी छाती के किसी हिस्से पे या बगल में जो है वो अगर कोई गिल्टी बन जाए, फिर उसके अलावा जो छाती की जो स्किन है उसके ऊपर कोई रैशेस पड़ जाएं, उसके ऊपर कोई डिम्पलिंग हो जाए, या ये कि छाती से कोई डिस्चार्ज जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है सर, वजूहात क्या हैं अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की? तो बिल्कुल, एक तो ये कि जो बड़ी मतलब स्टैंडर्ड ये है कि जी अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है और ओवरवेट होना। अच्छा, ओवरवेट होना भी? जी बिल्कुल, वो भी एक रिस्क को बढ़ाता है। ठीक है। उसके अलावा ये कि स्मोकिंग है, अल्कोहल का इस्तेमाल है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी है। लेकिन इसके अलावा अभी अगर हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें तो हम ये देख रहे हैं कि जो फूड इंटेक जो हम ले रहे हैं वो एक कॉज बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जो फूड है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, फिर स्टीरॉइड्स यूज़ हो रहे हैं हर चीज़ में, क्योंकि जल्दी और ज़्यादा वॉल्यूम लेने के लिए खुराक में, जैसे मुर्गी है उसको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं कि वो जल्दी ग्रो करे। बहुत सारी ऐसी प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, कलर्स जो बहुत सारी हमारी फूड में इस्तेमाल हो रहे हैं, फूड कलर वो जी बिल्कुल, प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत सारे कि जी ये फूड को वो लंबे अरसे तक वो सही रहेगी, एक्सपायर नहीं होगी, खराब नहीं होगी। बिल्कुल। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये FDA ने और वेस्ट ने आइडेंटिफाई करके बहुत अरसे से जो है इनको बैन कर दिया हुआ है, और वो प्रूवन है कि वो कैंसर कॉजिंग है। लेकिन आज भी अगर आप बहुत सारे हमारे यहाँ चीज़ें उठाएंगे तो उनके ऊपर वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो अभी भी यूज़ हो रहे हैं। 40% जो कैंसर है वो प्रिवेंटेबल है लाइफस्टाइल चेंज से। अच्छा। अगर हम आज के दिन अपनी खुराक को ठीक कर लें, हम जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी खुराक के साथ उतनी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो स्ट्रेस है वो आपकी इम्यून सिस्टम को वीक करता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपके ऊपर बीमारियां जो हैं वो अटैक करती हैं। और फिर फिजिकल एक्टिविटी। सर, आपने बात की खुराक की कि अपनी खुराक अच्छी करें, तो सर आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक या खालिस चीज़ें अब उस तरह से दस्तयाब हैं जो पहले वक्तों में हुआ करती थी? देखिए, एक तो ये है कि हमें खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। जैसे अब किचन गार्डनिंग की बात है, तो ये बहरहाल अपनी सेहत के लिए खुद कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चंद साल पहले देखें तो हमारी जो दादियाँ नानियाँ जो हैं वो बहुत सारा कुछ घर में खुद करती थी। आई थिंक थोड़ा सा हमें अपनी सेहत की वजह से इस पर अच्छा, दूसरा भी ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये एक चैलेंज है, तो इसीलिए पिंक रिबन जो है वो एक हमने एक कॉल फॉर एक्शन जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें कि हम कुछ रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दी हैं हमने, जिसमें कि बिल्कुल हम ये गवर्नमेंट के साथ ये बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी दुनिया में बैन हैं, जो प्रूवन हैं कि जो कैंसर कॉजिंग हैं, कम से कम हम उनको तो डेफिनेटली अर्लीस्ट पॉसिबल जो है यहाँ पे भी उनको बैन कर सकते हैं जी। ये जो फीमेल हेल्थ के लिए, क्योंकि ये ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो एस्ट्रोजन
लेवल जो है उसको इंक्रीज Increase करता कर देता है। और जो एस्ट्रोजन है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ब्रेस्ट कैंसर से। डॉक्टर साहब, अगर हम मेमोग्राफी की बात करें, मुझे ये बताइए कि किस एज में एक लड़की जो है शी कैन ऑप्ट मेमोग्राफी, या वो मेमोग्राफी करा सकती है, क्योंकि एक सर्टेन एज भी कहा जाता है कि इस एज में आप मेमोग्राफी करा सकते हैं। लेकिन जो अर्ली डायग्नोसिस के लिए जो स्टेप्स हैं उनमें एक तो ये कि 16 इयर्स की एज से एक बच्ची जो है वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करे, यानी कि ठीक अपनी है। छाती का वो खुद मुआयना करे। ठीक है। और वो एक बिल्कुल उसके सिंपल स्टेप्स हैं, उसने खड़े होके करना है, लेट के करना है, शीशे के सामने करना है। तो उससे ये होगा कि उसको कोई भी चेंज होगी तो उसको पता लग जाएगा कि कोई चेंज इस तरह की जो ठीक है है। वो शुरू हो रही है। तो ये तो एक सिंपल चीज़ है, इसके लिए ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। 30 इयर्स की एज से कोई 2 साल में एक दफ़ा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा लिया जाए कि किसी डॉक्टर से किसी फीमेल डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है वो करवा लिया जाए। ठीक है। और फिर ये है कि 40 इयर्स की एज से 2 साल में एक दफ़ा मेमोग्राम जो कि एक एक्सरे है वो जो है वो रिकमेंडेड है। इसमें फिर अगर कोई अर्ली एज में भी कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं या कोई और फैमिली हिस्ट्री है तो